ओम शांति। ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एक दुखद समाचार आप तक पहुंचाने जा रही हूं और आपको बता दें कि आर्मी का एक वाहन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, रामबन से ये खबर आ रही है और जो जगह बताई जा रही है वो बैटरी चश्मा है। और आपको बताना चाहूँगी इस दर्दनाक और दुखद घटना में हमारे 3 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत ये दुख की बात है और लेकिन इसके साथ आप तक जानकारी ये भी साझा करना चाहूँगी कि रामबन का ये वो इलाका है जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स की खबर जो है वो सामने आती है। इस एक्सीडेंट की पूरी जानकारी रखूँगी, उसके बाद कुछ और भी अहम तथ्य हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और इसके अलावा कुछ अन्य यहाँ पर घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि जब मौके पर जो है वो पुलिस और प्रशासन पहुंचती है, वॉलंटियर्स यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग पहुंचते हैं, तो तुरंत जो है वो घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें 3 जो हमारे जवान यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि मौके पर ही आप कह सकते हैं वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बैटरी चश्मा वो एक इलाका है जहाँ पर आए दिनों आपको दुर्घटनाओं की जो खबर है वो मिलती रहती है। यानी कि एक ऐसा स्थान हो चुका है जहाँ पर आए दिनों आपको एक्सीडेंट्स की खबर जो है वो सुनने को मिलती है। अब इसी बीच अगर मैं आपको बता दूं कि हादसे के तुरंत बाद जो है वो सेना, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और स्थानीय स्वयंसेवकों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया। बात करें लेकिन तीनों सैनिकों के शव जो है वो मौके पर ही पाए गए और उन्हें खाई से निकाला गया। और सबसे दुखद घटना अगर मैं आपको बता दूं, ये 600 से 700 फीट गहरी खाई बताई जा रही है। पहाड़ी उबड़ खाबड़ इलाका है ये रामबन का, जहां से आप कह सकते हैं कि आर्मी का जो ये ट्रक था ये अपना संतुलन जो है वो खो देता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसकी तस्वीरें काफ़ी दिल को दहला देने वाली हैं क्योंकि ट्रक की हालत अगर आप देखेंगे बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। और लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस घटना से कि पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य काफिले हों, उनकी सुरक्षा और सड़क सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल जो है वो उठते हैं। खासकर अगर मैं इस इलाके की बात करूं जहां पर लगातार एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं। अब देखिए, जो वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सैनिक हैं उनमें नाम अगर मैं जो जानकारी सामने आई है बता दूं, सिपाही अमित कुमार, सिपाही सुजीत कुमार, सिपाही मान बहादुर, ये 3 वो जवान हैं जो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता ये सवाल कर रही है कि आखिरकार उस इलाके में इतने ज़्यादा अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा वाहन वहाँ पर उस खाई में जा गिरे हैं। कई पैसेंजर्स की गाड़ियां रही हैं, आर्मी की गाड़ी पहले भी गई थी, आज फिर ये हादसा हुआ है तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि रामबन ज़िले के से ही ये बड़ी खबर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे काफिले का हिस्सा था। बैटरी चश्मा के पास सुबह लगभग 11:30 बजे ये फिसल कर 600 से 700 फीट गहरी खाई में ये जा गिरता है। बैटरी चश्मा वो इलाका है जहां पर हमने कई बार आप तक खबर एक्सीडेंट्स की पहुंचाई है। बहुत दुखद ये हादसा है। हमारे देश के वीर जवान जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो ज़रूर जहाँ से ये काफिले गुजरते हैं उन सड़कों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही जम्मू कश्मीर की सड़कें जो हैं ज़्यादातर पहाड़ी सड़कें हैं, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं। और ऐसे में अगर कोई एक स्पॉट जो है उसकी जानकारी मिल पाई है कि ये यहाँ पर आए दिनों एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्पॉट को जो है सुधार को लेकर सरकार द्वारा काम किया जाना चाहिए। और बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेगा हमारे जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके और ईश्वर उनके परिवारजनों को इस दुख भरी घड़ी से निकलने की क्षमता प्रदान करे।